अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ENG 101 का लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 में ये छोटा सा लेक्चर है और इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें बेसिकली आपको बताया हुआ है कि ये जो लिखारी होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए हमें क्या होता है, हमारी इमेजिनेशन को बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें बताया कि राइटर जो होता है वो करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो करैक्टर को ना अच्छा या बुरा बुरा जो है ना वो दिखाता है, ठीक है। या तो करैक्टर अच्छा होता है या करैक्टर बुरा होता है। तो उसको यहाँ पर बताया गया कि राइटर जो है वो करैक्टर को अच्छा या बुरा किन किन तरीकों से दिखाता है, ठीक है। तो वो जो अच्छा या बुरा दिखाते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं कि या तो उसका क्या करते हैं, एक तरीका है कि शोइंग एक्शन। ये जो करैक्टर होते हैं उनके अमल को दिखाते हैं, ठीक है। अमल के ज़रिए उनको ज़ाहिर करते हैं राइटर को कि वो अच्छा है या बुरा है, रीडर उसको, किरदार को। दूसरा है पुटिंग एक्चुअल वर्ड इनटू कैरेक्टर्स माउथ, किरदारों के मुंह में असल अल्फाज डालना। थर्ड वाला है यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट, बराह रास्त बयान देना, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट, अपनी राय दे देना, बजाय ये कि उनको अमाल के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। मेकिंग कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, मुआजना करना और रब्त पैदा करना। एसोसिएटिंग विद वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन by which characters can easily and quickly be identified। किसी एक खास नुक्ते नज़र या अमल से वाबस्ता करना, ताकि किरदार को ना तेजी से पहचाना जा सके। नेक्स्ट है सिक्स वाला, चॉइस ऑफ वर्ड्स इन बाय पिकिंग आउट अ पर्टिकुलर फीचर और डिटेल दैट कॉल द कैरेक्टर विविडली टू माइंड। यानी अल्फाज के इंतखाब और किसी तरह पहलू या तफसील को ना नुमाया करना, ताकि हम जो रीडर होते हैं उनको पढ़ने वाले के जहन में जो उसकी इमेजिनेशन है ना कैरेक्टर के बारे में वो अच्छी बनी। अच्छा, आप ये जो है ना ये 6 पॉइंट्स है कि राइटर जो होता है वो इनके ज़रिए दिखाता है किरदार को कि वो कैसा है। अब इनको इनको हम स्टेप बाय स्टेप हर एक की डिटेल करेंगे। सबसे पहला था एक्शन। तो एक्शन क्या होता है? अच्छा, एक्शन में ये है कि राइटर जो होता है वो कैरेक्टर को उसके एक्शन के ज़रिए बताता है कि ये जो है ना वो अच्छा है या बुरा है कैरेक्टर, ठीक है। अमाल में क्या होता है? ज़ाहिर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो हमारा करैक्टर जो है वो क्या है, वो अच्छा है। और अगर बुरा काम कर रहा है, बुरे रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा उसके एक्शन से, उसके कामों से, उसके बुरे कामों से कि हमारा जो करैक्टर है ना वो बुरा है। तो इसमें यही है कि एक्शन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है स्पीच। स्पीच से क्या है? स्पीच का ये है कि राइटर जो होता है ना वो करैक्टर के मुंह के अंदर अल्फाज रख देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राइटर जो होता है ना वो करैक्टर्स के डायलॉग ऐसे लिखता है, अगर तो अच्छे अल्फाज उसको देता है करैक्टर को बोलने के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि वो जो है ना करैक्टर वो हमारा अच्छा है, ठीक है। अगर वो बुरा कोई सख्त अल्फाज बोलता है, कोई हार्श अल्फाज बोलता है जिससे दूसरे जो लोग हैं वो हर्ट होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वो फिर हमें पता चल जाता है कि ये जो करैक्टर है ना वो बुरा है, ठीक है। और ये जो करैक्टर के मुंह में अल्फाज रखने वाला अमल होता है ना, ये ज़्यादातर ड्रामाटिस्ट आर्ट में ना यूज़ होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि ये किस में होता है ज़्यादातर यूज़, ये ज़्यादातर ड्रामाटिस्टिक आर्ट में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा इसमें क्या है? इसमें ये है कि राइटर जो होता है ना वो करैक्टर के बारे में अच्छा है या बुरा है वो हमें क्या करता है, उसके अमाल से नहीं बताता, उसके मुंह में अल्फाज रख के नहीं बताता, बल्कि वो अपनी राय दे देता है। राइटर जो होता है ना वो सीधा सीधा लिख देता है कि भाई ये जो करैक्टर है ना ये बुरा है और ये करैक्टर जो है ना वो ये अच्छा है, ठीक है। बजाय हम ये कि हम उसके एक्शन को अज्यूम करें, उसके अल्फाजों को अज्यूम करें, वो क्या करता है हमें खुद ही बता देता है, ठीक है। तो फिर से ऐसे बहुत होता तो नहीं है, जो नॉवेल्स वगैरह में लिखते हैं ना वो इसमें बहुत कम बताते हैं, ठीक है, बल्कि बताते ही नहीं वो, बल्कि उसके एक्शन से ही हमें बताते हैं। लेकिन कुछ स्टोरीज में क्या होता है, राइटर जो होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट अपना ही बयान बता देता है, वो अपने ही डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है कि भाई ये जो है ना वो कैरेक्टर अच्छा है ये बुरा है। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी इसी की डिटेल बताई हुई है, सही है। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। कंपैरिजन एंड एसोसिएशन इसका क्या मतलब है? कंपैरिजन और एसोसिएशन का मतलब है मुआवजा करना या रब्त पैदा करना। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें करैक्टर्स को ना किसी चीज़ के साथ तशबीह दे दी जाती है, सही है। तशबीह दे दी जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे ज़हन में ना वो बन जाती है, एक तस्वीर बन जाती है, हमारे ना ज़हन में इमेज बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर कोई कहे कि वो शेर की तरह बहादुर है,
तो हमारे ज़हन में जो है ना वो एक तस्वीर बन जाएगी शेर की तरह बहादुर। तो हमारा जो इमेजिनेशन होगी ना वो हमें हमारे ज़हन में ये आएगा, हाँ वो तो वाक़ई बहुत बहादुर है। सही है? इस तरह के अल्फाज वो क्या करते हैं, वो किसी शय के साथ या किसी ख़्याल के साथ कैरेक्टर को तशबीह दे देते हैं और फिर वो हमारी इमेजिनेशन वहाँ से बिल्ड हो जाती है। अच्छा, यही हमें बताया हुआ है कंपैरिजन और एसोसिएशन के बारे में। नेक्स्ट है 5 वाला पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ द कैरेक्टर विद वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन बाय विच दे आर इजीली एंड क्विकली आइडेंटिफाई। यहाँ पर है कि अल्फाज के इंतखाब और किसी तरह यानी किसी एक खास नुक्ता नज़र या अमल से वाबस्ता करके दिखाना ताकि किरदार को पहचाना जा सके। अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जो कैरेक्टर है ना उसको ना उसकी किसी ख़ासियत के साथ पहचाना जाना, उसकी ख़ासियत के साथ वाबस्ता कर देना, रिलेट कर देना, लिंक कर देना, ठीक है? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किरदार है ना हमारे पास, अगर हम किसी किरदार को बोलें कि वो हमेशा सच बोलने वाला है, ठीक है? अगर हम उसे दिखाएँ कि ये किरदार जो है ना वो हमेशा सच बोलता है, तो हम उसे किस तरह पहचानेंगे? कारी जो होता है ना वो कुछ ऐसा करेगा कि हम उसको उसके जो अल्फ़ाज़ थे ना वो मतलब उसके एक्शन कोई ऐसा होगा जिससे हम उसको पहचान लेंगे कि हम उसको उसकी सच्चाई से पहचानेंगे, ठीक है? यानी क्या होगा, अगर किसी किरदार को हमेशा सच बोलने वाला दिखाया जाए तो राइटर जो होता है वो उसे तो ये जो रीडर होता है वो क्या करता है, उसको उसकी अच्छाई से पहचान लेता है, यानी उसको उसकी सिफ्त से पहचान लेता है, ठीक है? किसी कैरेक्टर को उसकी सिफ्त से पहचानना, ये होता है ये हमारा यहाँ पर जो बताया हुआ है, ठीक है? पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में है कि अल्फाज के इंतखाब और किसी तरह पहलू या मतलब किसी इवेंट को ना इस तरह से बयान करना कि वो हमारे ज़हन में इमेजिनेशन बन जाए। ये भी ऑलरेडी उसी की तरह ही है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। यहाँ पर है कि फॉर एग्जांपल अगर जो राइटर है ना वो लिख रहा है कि वो जो है ना लंगड़ा कर कोई चल रहा है, ठीक है? तो हमारे जो कैरेक्टर है ना वो लंगड़ा कर चलता है, तो हमारे ज़हन में क्या हो जाता है, हमारे ज़हन में एक इमेजिनेशन बनी होती है करैक्टर के बारे में, तो हमारे ज़हन में ना जैसे कोई होता है ना वो चलता है, फिर हमारे ज़हन में भी वैसा ही आ जाएगा ज़हन के, हाँ ये करैक्टर इस तरह से चल रहा होगा, ठीक है? तो वो कोई किसी चीज़ के साथ जब वो लिंक करते हैं, किसी अल्फाज के साथ, ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए ना हम उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर लेते हैं और हमारे ज़हन में ना वो बन जाती होती है उसकी इमेजिनेशन, लिंक कर देते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं कि हम किसी चीज़ को जब दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं, ठीक है? किसी दूसरी चीज़ जैसा कहते हैं तो हम कुछ अल्फाज यूज़ करते हैं और वो अल्फाज ये है, ये आप लोगों ने ये अल्फाज याद कर लेने, ठीक है? यहाँ पर अल्फाज है कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ शोन बाय, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ, एग्जाम्पलीफायर्स, ठीक है? ये सारे आप लोगों ने जो है ना ये याद कर लेने हैं। और यहाँ पर सेम नेक्स्ट है कि सैम्पल सेंटेंस विद एग्जाम्पल इन इटैलिक। यहाँ पर जो इटैलिक में लिखे हुए लफ्ज़ है ना उनको क्या करना है, हमने उन्होंने बताए हुए हैं कि यहाँ पर जो किसी कोई एग्जाम्पल देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना कोई लफ्ज़, उनको उन्होंने इटैलिक में लिखा हुआ है। अच्छा, बस यही है इसमें। ये था आज का हमारा ENG 101 का लेक्चर नंबर 14। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।